हर जगह लोग प्यार करना ही सिखाते हैं, पर कभी कभी नफ़रत भी करना सीखिए, क्योंकि कभी कभी ना और नफ़रत हम लोगों को बहुत कई गलतियों से बचा ले जाती है। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं यूथ, जो कि करते रहेंगे, उसमें तो कोई है ये नहीं है कि नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, प्रोटीन का जो है एक क्वेश्चन था, एक लोग थी हर समय क्वेश्चन में ही पूछती हैं, मतलब दुखद घटना है मेरे लिए या दुखद समाचार है कि आप लोगों में से कोई ऐसे क्वेश्चंस को नहीं पूछता जो मुझे सबके बीच में लाना पड़े। तो नम्रता पाठक जी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि दी प्रोटीन का आविष्कार किसने किया था, और उसके दो ऑप्शन है और कहीं कुछ दिया हुआ कहीं कुछ दिया हुआ है। तो आज मैं उसी को क्लियर करूंगी, और मैं इससे एक क्वेश्चन चाहे नेट पीजीटी टीजीटी या एलटी जीआईसी डी ट्रिपल एस भी कहीं ना कहीं आना ही आना है। ठीक है, नाम पूछा जाता है, विटामिन को किसने खोजा था, प्रोटीन को किसने खोजा था, कैल्शियम कहाँ से आया था, सारी चीज़ें आई थी। फिलहाल आज तो प्रोटीन बताऊंगी मैं। आज आप प्रोटीन समझेंगे, कुछ चीज़ें क्या गलत छपी हुई हैं, क्या सही छपी हुई हैं, ये भी मैं बताऊंगी, और बहुत सी चीज़ें आज आपकी क्लियर होंगी प्रोटीन के बारे में। ओके, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेश करते हैं, माता जी का नाम लीजिए और शुरू कीजिए। तो प्रोटीन जो है ना, ये हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की हर एक चीज़ को विधि से चलाने का कार्य करती है। बहुत विस्तार से अगर जाएंगे तो देखते हैं, तो अगर विस्तार से चर्चा करते हैं प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन आपके जो शरीर है उस शरीर को क्या करती है, जो है टूट फूट को सही करती है। आपके प्रोटीन आपके शरीर के कार्य को किस तरह से संपादन करती है कि शरीर के वृद्धि और विकास में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अगर आपके प्रोटीन नहीं रहता है तो दूध नहीं होता माँ के, और वो दूध बच्चे को नहीं मिल पाता जिससे उसका विकास हो सके। तो प्रोटीन वृद्धि विकास में बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रोटीन का जो नाइट्रोजन है ना, वो शारीरिक जो आपकी वृद्धि है उसके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसीलिए चाहे वो भ्रूणावस्था हो, जो है बिल्कुल से शैशवावस्था हो, फिर बाल्यावस्था हो, किशोर, हर अवस्था में दूध की आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। इसके बाद में अगर आपको देखा जाए तो तंतुओं के निर्माण और मरम्मत के लिए इसके लिए भी चाहिए, कोशिकाओं के निर्माण मरम्मत के लिए, तंतुओं के निर्माण मरम्मत के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होती है। इसके बाद में ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रोटीन आवश्यक होती है। हार्मोन्स के निर्माण हेतु, एंजाइम के निर्माण हेतु प्रोटीन आवश्यक होती है। रोग के निवारण क्षमता में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोटीन शारीरिक पदार्थों को अच्छे ढंग से काम कराने के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। मांसपेशियों के संकुचन में, क्रमाकुचन में, सिकुड़ने में, फैलने में भी प्रोटीन का हाथ होता है। सामान्य दृष्टि में भी सहायक होती है प्रोटीन। कुछ ऐसे जो आपके जो वो होते हैं, जो शंकु होते हैं, जो आपके अंदर आइस के अंदर जो है आपके शंकु बने होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, उसमें कलर जो जाता है ना, उस कलर को भी देने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा मुख्य जो है होता है, वो इडोप्सिन बोलते हैं ना, वो जो है एडोप्सिन रोडोप्सिन नामक वर्णक पिगमेंट पाए जाते हैं, उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्रोटीन के अणु जो होते हैं वो शरीर के परासरण दाब को, एक्ोप्रेशर को, ऑप्टिक प्रेशर को जो है सही करते हैं। शरीर में पानी के संतुलन को भी नियमित करते हैं। प्रोटीन के बहुत सारे काम होते हैं। प्रोटीन से जो है आपके जितने भी जो है शरीर के अंदर की कोशिकाएं हैं, अगर प्रोटीन नहीं होता तो शरीर की कोशिकाओं का जो है मरम्मत जो है नहीं हो पाती है। तो प्रोटीन इतनी आवश्यक होती है शरीर के लिए। तो सबसे पहले तो चलो ठीक है, अब तो ये मैंने एक मोटा मोटा बता दिया। ठीक है, सभी लोग पढ़ चुके होंगे क्योंकि सब लोगों ने क्लास कर रखी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये सारी चीज़ें तो जानी जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो नहीं, आप लोग की कन्फ्यूज़न है, बुक में भी नहीं दिया हुआ है।
तो आपके जो बुक है उन्होंने कहा, नम्रता जी ने कहा कि दी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो मुल्डर जी हैं, मुल्डर जी मतलब कि प्रोटीन के जो पैदाइश कह लीजिए, जनक कह लीजिए, जो हैं क्या है, ये डच निवासी मल्डर जो हैं, ये क्या हैं, ये जो है प्रोटीन के नाम के जो है एक आपको कहा जाए कि मतलब खोजकर्ता कहा जाता है। ठीक है, तो डच रसायन, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है देखिए कि एक डच रसायनज्ञ की पहली बार 1837 में प्रोटीन की खोज की। किसने? रिहार्डस जोनस मुल्डर। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि जी और ई है तो इसलिए आप उसको नहीं पढ़ी, तो मैं आपको बता दूं, ये जो इनका नाम है, इसमें ये जो जी ई है ये साइलेंट है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? रिहार्डस जोनस मुल्डर। तो क्या है, ये रसायनकर्ता थे, रासायनिज्ञ थे। पहली बार 1837 में प्रोटीन की खोज की थी। ठीक है, लेकिन नाम जिसने दिया था उनका नाम था जोनास जैकब बर्जीलियस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि मुल्डर ने खोज जरूर की थी लेकिन नाम बल्जेरियस ने दिया था। अब आप गूगल पे जाओगे तो गूगल पे मैं जाऊंगी और आपको मैं गूगल भी दिखाऊंगी, देख लीजिए गूगल आपका किस तरह से बोला हुआ है। और ये जो मैं लगाई हूँ ये हमारे यूजीसी नेट की मेरे पास बुक है, उस बुक में ये दिया हुआ है कि मुल्डर ने प्रोटीन की खोज की थी और नाम बर्जीलियस ने दिया था। अगर आप किसी ने गूगल पर गए हों, आप कोई भी गूगल पर गए हों तो गूगल पर जाकर देखेंगे कि प्रोटीन की खोज सबसे पहले डच रसायन लर्डस जोनस मुल्डेर ने के द्वारा हुआ था 1837 में। ठीक है, कब? 1837 में, लेकिन यहाँ पर 1838 या 37, कहीं 37 दिया हुआ, कहीं 38 दिया हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, किया गया, और इसका नाम 1838 में जोन्स जैकब बर्जीलियस द्वारा रखा गया। ठीक है, एक ये गूगल का ही है, ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है गूगल का ही। चलो नेक्स्ट, अब आओ देखते हैं और गूगल का ही देख लेते हैं। ये देखो गूगल की सेकेंड स्लाइड है ये, और सेकेंड स्लाइड में क्या लिखा हुआ है ये भी आप देख लो। मुल्डर ने 1840 में प्रोटीन का नामकरण किया। प्रोटीन बनाने में 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। अब जो भी आगे है ये सब चीज़ भी मैं बता दूंगी आपको। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पर कितने अंतर हैं। पहले तो सन में अंतर है, ठीक है, और दूसरे आपको किस में अंतर है, बनाने वाले में अंतर है। तो आपने ये आपका जो है इसको आप बिल्कुल गलत काट देंगे। ये आप लोग लेकर और तथ्य नहीं रखेंगे, साक्ष्य नहीं रखेंगे मेरे सामने, अभी तो किसी के भी सामने। कोई आपको पढ़ा दिया आकर तो आपने बोल दिया नहीं आपने गलत बोल दिया, गूगल में दिया था, बिल्कुल गलत है, ये गूगल का गलत है, इसको साक्ष्य बिल्कुल नहीं रखेंगे आप। गूगल में ही मैंने अभी एक स्लाइड और दिखाई थी, वहाँ पर कुछ और है, ये स्लाइड आपकी कुछ और है। देख लीजिए इस स्लाइड में क्या है कि प्रोटीन की खोज सबसे पहले डच रसायनकर्ता लार्डस जोनस मोल्डेर ने किया था 1837 में। इसका नाम 1838 में जॉन्स जोकैब बर्जीलियस ने किया था, और यही आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, यही आपका क्या है, करेक्ट है, तो इसलिए आप वो नहीं मानेंगे। अच्छा, एक उनका क्वेश्चन भेजी थी तो उन्हीं का कहना क्या था कि दी जो है एनसीईआरटी के बुक में ये लिखा हुआ है। तो नम्रता जी, एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ सही लिखा हुआ है, यहाँ तक कि आपके रीना खनूजा जी की बुक में, बृंदा मैडम जी की बुक में, मंजू पाटनी जी की बुक में, और जो आप बुक लेकर रखते हो सारी बुक में यही दिया हुआ है। लेकिन जो है मुख्य क्या है, मुल्डेर ने प्रोटीन की खोज की थी। ठीक है, मुल्डेर ने प्रोटीन की क्या की थी, खोज की थी, और कब, 1837 में, और नाम रखा था जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने 1838 में। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। देखिए
हाँ, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है कि जब कन्फ्यूज़न क्या है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो मुल्डेर ने की थी। प्रोटीन का नाम किसने रखा था? बर्जीलियस ने रखा था, पहली चीज़। 1837 में खोज हुई थी, 1838 में नाम रखा गया। तो दूसरी बिल्कुल क्लियर कट है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें। इसके बाद में प्रोटीन अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला होती है, कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, तो क्या माना जाता है कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले पहले बायो मोलिक्यूल्स अमीनो एसिड हैं। बायो मालिक्यूल्स जो है वो अमीनो एसिड हैं। पहले पृथ्वी के पहले बायो मालिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके क्या है? अमीनो एसिड है। पहले की बात हो रही है, पहला। ठीक है, उसके बाद में आइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक प्रोटीन की संरचना की खोज सबसे पहले मैक्स जो है पर्ट्यूज और सर जॉन कॉर्डेरी केंद्रा ने की थी। ठीक है, ये सब हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए वही चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी ताकि मान लीजिए अगर कहीं आ जाए नेट में या एलटी में या DSSB में तो सुने रहिए इसको। ठीक है, 1958 में एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन तकनीक के माध्यम से की थी, जिसकी वजह से उन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अंग्रेजी शब्द प्रोटीन एक ग्रीक शब्द प्रोटेस या प्रोटियोस। ठीक है, प्रोटेस यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर आप लिखकर लीजिए प्रोटियोस भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोटियोस या ऑस, ठीक है, मिला लीजिएगा, यहाँ पर अंत होता, जगह नहीं थी। प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सबसे महत्वपूर्ण, एसेंशियल, सबसे ज़्यादा आवश्यक। हिंदी में प्रोटीन नाम है क्योंकि प्रोटीन अंडे का घटक, मुख्य घटक है। प्रोटीन का पहला उपयोग 10 जून 1938 जॉर्डन जॉकब बर्जीलियस द्वारा रिहार्डस जॉनस मुल्डेर को भेजे गए एक पत्र के माध्यम से किया गया था। ठीक है, अब देखिए कि जब 1838 को वर्जीलियस ने पत्र लिखा था तो उन्होंने इसी पत्र में लिखा था कि जो ये हमने तत्व को, आपने जो तत्व खोजा है उसकी मैंने क्या की है, वो की है, मतलब उसको मैंने चेक किया है, उसका मैंने जो है उपयोग किया है, और ये उपयोग करने के बाद मैं इसको नाम दे रहा हूँ प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये बहुत उपयोगी है शरीर के लिए, इसलिए इसको मैं प्रोटीन नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रोटीन का नाम सबको सही लगा कि हाँ ठीक है भाई, प्रोटियोस तो ज़रूरी चीज़ है और शरीर के लिए प्रोटियास यानी कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये नाम बहुत बढ़िया है, यही नाम रहेगा और यही नाम फिर क्या हुआ, आगे तक रहा। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। अब तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, प्रोटीन की खोज मुल्डेर ने की, प्रोटीन का नाम बर्जीलियस ने रखा। ठीक है, 1937 में खोज हुई, 1938 में नाम रखा गया। 38 में एक पत्र के माध्यम से बर्जीलियस ने मुल्डेर को बताया कि मैंने खोज की थी और मैंने उपयोग किया था, उपयोग में ये बिल्कुल कारा उतरा है, शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम प्रोटीन रखा जाएगा। प्रोटीन अगर प्रोटेस लिखा होगा, प्रोटियोस लिखा होगा तो आप दोनों मानेंगे। ऐसी कोई, ऐसा नहीं कि आपने एक शब्द पढ़ रखा है प्रोटियोस तो प्रोटीस लिखा हुआ है, या आपका जो है प्रोटेस लिखा हो तो आप उसको गलत मानेंगे। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है प्रोटीन का कार्य क्या है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपका, प्रोटीन का कार्य क्या है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि प्रोटीन शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आज के जो नए ज़माने आ गए हैं, जो हम लोग की सदी चल रही है, 21वीं सदी जो चल रही है, इस 21वीं सदी में क्या है कि प्रोटीन के बहुत ही डिसएडवांटेज भी देखने को मिल रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या देखने को मिल रहे हैं कि प्रोटीन अब कोशिकाएं को ज़्यादा निर्मित हो जा रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग को रूमेटॉइड आर्थराइटिस और आपके जो है ये यूरिक एसिड, कब्ज, दस्त, हड्डियों का कमज़ोर होना, बहुत सी चीज़ें अब हमारे प्रोटीन के डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। मिले भी क्यों ना, पहले के समय में इतने जो है प्रोटीन मिलती नहीं थी। एक दूध स्रोत था अच्छा खासा, सबके यहाँ गाय या भैंस रहती थी, लेकिन अब लोग दूध
को ना उपयोग करके अन्यथा चीज़ें उपयोग करते हैं। जैसे कोई सोयाबीन परमानेंट खा रहा है, तो कोई प्रोटीन पाउडर पी रहा है, कोई अंडे का सेवन कर रहा है ज़्यादा, कोई मीट का ज़्यादा सेवन कर रहा है। तो इस तरह से लोग सेवन कर रहे हैं। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं रह गई जो सेवन करने योग्य ढंग की हो और लोग करें। तो प्रोटीन के डिसएडवांटेज भी होते हैं। चलो प्रोटीन के कार्य क्या हैं, पहले इसको समझते हैं। प्रोटीन आपके शरीर को बढ़ाने और बनाए रखने में मदद करता है। प्रोटीन खाने, जो प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ हैं, आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं। क्यों ऊर्जा देते हैं? अभी ऊर्जा हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन शरीर को क्या देती है? ऊर्जा देती है। ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी आपको मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा भी देता है। ऐसी बात नहीं ऊर्जा नहीं देता। बहुत लोग सोचते हैं कि हम मोटे हैं और अगर हम जो है शरीर का वज़न अपना कम करने के लिए डाइटिंग करने लगे तो मुझे फीलिंग कमज़ोरी आने लगी, कमज़ोरी फील होने लगी। ऐसा नहीं है। हम कुछ ना कुछ तो खाते हैं ना। ऐसा तो है नहीं डाइटिंग कर रहे हैं तो सवेरे उठा और पानी पिए और सो गए, फिर जो है दूसरे दिन फिर सवेरे उठे पानी पिए पूरा दिन, फिर रात में सो गए। ऐसा तो नहीं है ना। हम अगर डाइटिंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम फल खा रहे हैं, फल से मुझको शुगर भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा, फाइबर भी मिल रहा, और उसके बाद में जो उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कैल्शियम, जो भी चीज़ें जुड़ी हुई, आयरन, सब मिल रही हैं। ऊपर से जब हम कम खाते तो मैंने शरीर में हमारे इतना स्टोर हो रखा है, क्योंकि हम इसीलिए, अगर फूल ही नहीं है शरीर, अगर स्वेलिंग नहीं है शरीर में, किसी बीमारी की वजह से मोटापा है, तो शरीर ने इतना स्टोर कर रखा है फैट को अपने अंदर कि वो एनर्जी हमको देती रहेगी। 2-4 दिन थोड़ा सा लो फील होगा, उसके बाद आपकी शरीर जो ये जान जाएगी कि मुझे एक्स्ट्रा खाना नहीं मिलने वाला, मुझे खुद ही एनर्जी बनानी पड़ेगी, और वो खुद ही एनर्जी आपके मांस से ले लेके बनाएंगी। धीरे धीरे आप पतले हो जाएंगे। तो हम प्रोटीन खाते हैं, उससे भी मुझे ऊर्जा मिल रही है। हम गुड़ खा रहे हैं, उससे भी ऊर्जा मिल रही है। हम जो है खजूर खा रहे हैं, उससे भी ऊर्जा मिल रही है। हम दाल पी रहे हैं, उससे भी ऊर्जा मिल रही है। हम फ्रूट खा रहे हैं, उससे भी ऊर्जा मिल रही है। हम चना खा रहे हैं, उससे भी ऊर्जा मिल रही है। ऊर्जा तो हर एक चीज़ से मिल रही है। उसी तरह से प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन कोशिकाओं की जो है क्रियाओं को व्यवस्थित करता है, कोशिकाओं की टूट फूट को मरम्मत करता है। आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन रासायनिक संदेह वाहक होते हैं, अपनी कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के बीच के संचार को सुविधा देते हैं। प्रोटीन आपके रक्त और अन्य शारीरिक तरल पदार्थ में एसिड और क्षार को कॉन्सेंट्रेशन की मतलब नियंत्रित करने की भूमिका को निभाते हैं। प्रोटीन आपका जो है वो द्रव्य संतुलन बनाए रखता है। शरीर की प्रक्रियाओं को जो प्रोटीन होता है वो संक्रमण से लड़ने में भी मदद करता है। तो ये प्रोटीन के कार्य होते हैं। मैं इसलिए इसको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि या तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप नीचे कमेंट करना कि मैं उसको बिल्कुल डिटेल में बताऊँ तो बता दूँगी। नहीं तो मेरे पास मैसेज आया था, मेरे पास कई लोगों ने फ़ोन किया था, बोला था दीदी आप बहुत परेशान मत हो, और सब ने एकदम से अभी तक कोचिंग वोचिंग लेके पढ़ रखी है तो कोई बहुत ज़्यादा उसको लेकर चलने में कोई फ़ायदा नहीं, खींच खींच के लेके चलने में। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे पास आया था और मैंने सोचा इसको मैं बताऊंगी, इसलिए मैं आपको बताने आई हूँ। जो 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो हो उसको आप सुन लीजिएगा ज़रूर से। आज ये डिसएडवांटेज जान जाते हैं प्रोटीन के। ठीक है, पहले प्रोटीन के स्रोत जान जाओ। प्रोटीन का जो स्रोत होता है वो शरीर के हर खाद्य पदार्थ में मिलता है। ठीक है, आपको अखरोट जो है, चावल या पीनट बटर, मतलब मूंगफली को वैसे भी गरीबों का बादाम बोला जाता है, अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। जो लोग बादाम नहीं खा सकते ना, वो लोग क्या करो, जो अगर आप 4 बादाम खाते हो उसकी जगह मूंगफली का 15 दाना भिगाओ। बढ़िया मूंगफली का दाना हो, कच्चा दाना हो, बढ़िया दाना हो, भिगाओ आप, सुबह खाओ। बादाम के ही बराबर बेनिफिट मिलता है। एक्चुअल बादाम से भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बादाम के ना तेल निकाल लिए जाते हैं। 100% बादाम आपको जो मिलता है ऑयल वाला, वो जो ऑयली जो है आपका बादाम है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी महंगा होता है। तो आपका जो बादाम है उससे मूंगफली अच्छा ही लाभ देगी आपको। ना हो तो करके देखो, आपके जो है स्किन आपकी ग्लो करने लगेगी, आपके जो है बाल जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है, फिर आपको लाल बीन्स मतलब बोड़ा, फिर दाल का मिश्रण, मतलब आपका मसूर हो गया, उड़द हो गया, अरहर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया,
तो ये सारी जो दाल्स हैं, मटर की दाल नहीं खानी चाहिए क्योंकि मटर की दाल बहुत गैस बनाती है, वो हजम नहीं होती है, ठीक है। और अगर आप दाल खाते हैं तो दाल में प्रोटीन अच्छी होती है, मटर में भी प्रोटीन होती, बहुत अच्छी प्रोटीन होती है, लेकिन वो थोड़ा सा हजम करने में समस्या करता है। दैनिक आहार में निश्चित मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। हम लोग दैनिक आहार में प्रोटीन लेते हैं, 1 कटोरी दाल तो सबको ही लेता है। अगर दाल, बहुत लोग को यूरिक एसिड होगा, इसी में बहुत लोग को यूरिक एसिड होगा, तो यूरिक एसिड वाले बिल्कुल से दाल, दूध, दही सब नहीं छोड़ो। आप दूध आधा गिलास पियो, आधी गिलास ही पियो अगर पीने वाले हो। जैसे सबको दूध नहीं पसंद, मुझे दूध नहीं पसंद, तो ऐसा है। अगर आप वेगन हो तो बहुत अच्छी बात है, वेगन लोग तो बहुत स्वस्थ होते हैं। वेगन मतलब समझ रहे हैं ना, वेगन मतलब जो जानवर से कोई भी चीज़ ना ले, दूध, दही, घी, कोई चीज़ नहीं ले, पनीर, मतलब कौन सा, टोफू वाला पनीर नहीं, सोया वाला पनीर, गाय वाला, भैंस वाला प्रोटीन, खोया। अगर आप जानवर से कोई चीज़ नहीं लेते, एक तो डायरेक्ट आप जानवर नहीं खा रहे, जैसे कि बकरी का मांस और मीट, बीफ, ये सारी चीज़ें, मटन और ये सब चीज़ें आप नहीं खा रहे हैं, चिकन ये सब नहीं खा रहे, ऊपर से साथ में जो चीज़ें आपको प्राप्त भी हो रही हैं, इवन दूध, दही, मक्खन, घी, अंडा, कोई चीज़ भी आप नहीं खाए, तो वेगन डाइट है वो। और अगर वेगन है आप ना, तो आप बहुत स्वस्थ हैं। सबसे पहले आपका पेट का जो सिस्टम है वो मजबूत होगा, दूसरे आपके डाइजेशन सिस्टम तो इम्प्रूव हो ही रहे हैं, साथ में ना वो काम भी अच्छे से करने लग जाते हैं। तीसरे, थोड़ा सा हो सकता है आपको आदत हो दूध लेने की, फिर थोड़ा सा समस्या आने लगे, लेकिन अगर शरीर में कहीं भी स्वेलिंग वगैरह की समस्या हो रही, खाना हजम नहीं हो रहा, तो 2-4 दिन दूध दही छोड़ कर देखिए, अधिकतर क्या होता है ना, फ़ायदा हो जाता है। लेकिन बहुत लोग को आदत पड़ती है, तो इसलिए आप लोग ये नहीं, वेगन डाइट में बता रही हूँ, वेगन डाइट अच्छी होती है। फिर प्रोटीन के कुछ और महत्वपूर्ण स्रोत देख लीजिए, आइए देख लेते हैं क्या है। मांस, मुर्गी प्रोटीन के अच्छे स्रोत में है। अंडे 6 ग्राम प्रोटीन होता है। डेयरी उत्पादन अच्छा है। प्रोटीन के पशु आधारित खाद्य पदार्थ में बीन्स यानी कि बोड़ा, आपको सेम, इन सब में कई नट्स और जो है इसमें प्रोटीन प्राप्त होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं आपको प्रोटीन प्राप्त करने के लिए। देखें, मैं बोलती हूँ कि आप मत वेगन बनो, लेकिन आप वेजिटेरियन तो बन ही सकते हो। जानवर से जो प्रोटीन ले रहे हो ना, वो प्रोटीन आप जो है अपने, जो हम लोग को भगवान ने दे रखा है उसको खाओ, जो हमारे लिए दे रखा है, ठीक है। जो किसी और के लिए दे रखा है उसको मत खाओ। कि शेर बकरी को मार के खाता था, ठीक है, बकरी घास खाती थी, सांप मेढक को खाता था, सांप चूहे को खाता था। ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी हैं। हमारे लिए बना है रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पूड़ी, छोला, मटर, सेवई, खीर, ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए बनी है, तो इसको खाओ, प्रोटीन भी मिल जाएगा। शरीर को उतनी ही चीज़ की आवश्यकता होती है जितनी हम अच्छे से उसको दे देते हैं, अन्यथा चीज़ें की उस आवश्यकता शरीर को नहीं होती, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या है, ये आपका प्रोटीन का अच्छा स्रोत हो गया। इसके बाद में प्रोटीन के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो फ़ायदे मैंने बता दिए कि प्रोटीन तो ये सारी चीज़ें को इसका करता है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, हमारी मसल्स को क्या करता है, मसल को जो है बनाने में हेल्प करता है, रीजनरेट करता है, वज़न बढ़ाने में और घटाने दोनों में मदद करता है। अगर प्रोटीन बहुत अधिक खाते तो वज़न बढ़ भी जाता है। अंडे से भी वज़न बढ़ता है, मीट से भी वज़न बढ़ता है, हर चीज़ से वज़न बढ़ता है। जितने भी नॉन वेज भोजन है वो बहुत अधिक मात्रा में ले जाते हैं तो वज़न बढ़ता है। सबको पता होगा जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, ठीक है। और प्रोटीन से बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न भी होती है, जिस कारण भूख भी बहुत देर से लगती है और कम खाने की ज़रूरत भी महसूस होती है, जिस वजह से हमें वज़न कम करने में मदद मिलती है, ठीक है। फिर प्रोटीन के आपको नुकसान दिखते हैं, आइए दिखा लेते हैं। मानव शरीर में बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन का, साथ साथ नुकसान भी क्या है क्या नहीं है उसको देखते हैं। प्रोटीन का सेवन हमारे शरीर के लिए नुकसान हो जाता है। प्रोटीन के अधिक सेवन से किडनी में पथरी, हृदय और लीवर संबंधित समस्या हो जाती है। अगर नॉन वेजिटेरियन है, अगर नॉन वेज फूड करते हैं तो उसको, वो वज़न भी आपका बढ़ा सकता है। वज़न क्या करता है, बढ़ा सकता है, ठीक है, वज़न बढ़ा सकता है। क्यों वज़न बढ़ा सकता है, क्योंकि जो है जब हम प्रोटीन खाते हैं, खासकर नॉन वेज खाते हैं ना, तो हम ज़्यादा खा लेते हैं। फ़िलहाल मैं नहीं खाती नॉन वेज, जो लोग नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं वो लोग जो है नॉन वेज ज़्यादा खा लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो बनाते हैं ना उसमें तेल मसाले तो ज़्यादा लगते ही लगते हैं, लेकिन
उसके या मसाले ज़्यादा पड़ते हैं या उसमें पीसेस ज़्यादा पड़ते हैं, वो तो नहीं मुझे जानकारी, क्योंकि मैंने ना ही इसको खाया है, नहीं तो आज तक मैंने प्रेजेंट मतलब अपने आँखों से प्रत्यक्ष देखा है, तो इसलिए मैं उसको नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, जहाँ तक हम लोग बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें या तो मसाले ज़्यादा होते हैं या तो मीट के पीसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब आप पीसेस ज़्यादा खाते हो तो आप एक बार इमेजिन करो, जैसे खाओ वैसे शरीर में लगता है। आप मोटे मोटे मांस के पीस खाते हो और उस मांस के पीस में भी फैट होता है, प्रोटीन तो होता है, फैट भी होता है। अब उसको आप खाते हो तो उसके जो फैट है, उसका जो प्रोटीन, सब आपके शरीर में लग रहा है ना। प्रोटीन लग रहा है तो फैट भी तो लगेगा, तो क्या है, मोटे भी होते हैं लोग। ठीक है, और इससे और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मैंने भी बताया कि इससे यूरिक एसिड बढ़ता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, कब्ज होता है, वजन बढ़ता है, बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं प्रोटीन से। ठीक है, अच्छा, ये देखो एक स्लाइड मैंने और ली थी, क्या कि प्रोटीन जो अस्थि में पाई जाती है वो ओसीन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ओसीन के नाम से जानी जाती है। जो अस्थि, अस्थि मतलब समझते हैं, अस्थि मतलब होता है हड्डी। ठीक है, हड्डी में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको ओसीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अस्थि निर्माण करने में सक्रिय भूमिका क्या करती है, निभाती है। अच्छा, मैंने आपको अभी को यही बताया था कि देखो एक स्लाइड में कुछ और लिखा है और एक स्लाइड में कुछ और लिखा है। इस स्लाइड में क्या लिखा है, ध्यान से देखो। प्रोटीन की खोज डच रसायन राल्डस जोनस मोल्डेर ने 1837 में की थी। इसका नाम 1838 में जॉन्स जोकैब बर्जिलस ने किया था। ठीक है, प्रोटीन की जो इन्होंने प्रोटीन की खोज करने के बाद बहुत विश्लेषण किया और बताया कि प्रोटीन का एक ही सूत्र हो सकता है। सूत्र की जो बात की थी वो क्या था, और सूत्र किसके ऊपर रखा गया, कार्बन है कितना 50%, ऑक्सीजन है 32%, नाइट्रोजन है 16%, हाइड्रोजन है 7%, सल्फर है 3% और आपका फास्फोरस है 3%। और इसी के ऊपर सूत्र को बनाया गया था। देखो कार्बन, कार्बन कितना है 50%। ठीक है, इसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है आपका 32%। ठीक है, फिर नाइट्रोजन, अब ये सूत्र है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और यही आप उसको, मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रही हूँ, नहीं तो बहुत लिखा जाएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है आपका 7%। उसके बाद में आपका सल्फर, सल्फर कितना है आपका 3%। ठीक है, 3%। और उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस कितना है 3%। ये आपके मिलके प्रोटीन को क्या प्रोटीन का क्या बनाते हैं, सूत्र बनाते हैं। और ये अपने बुक में है, आप कोई सी भी बुक लिए होंगे उस बुक में ये सूत्र है कि प्रोटीन में कितना प्रतिशत क्या है, कितना प्रतिशत क्या है। प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना है, तो प्रोटीन 12 to 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन 12 to 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। कभी कभी ये जो आपके एसिड्स हैं ये 28 भी पहुंच जाते हैं, 28 भी अमीनो एसिड पहुंच जाते हैं, लेकिन मुख्यतः इसको कितना 20 अमीनो एसिड से ही माना जाता है। ओके, उसका क्या होता है, मुख्यतः 20 ही अमीनो एसिड्स माना जाता है। ये अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, चलो अब अनिवार्य अमीनो एसिड्स जो हैं उनकी संख्या कितनी है, 10 है। अनिवार्य मतलब क्या होता है, जो मुझे बाहर से लेना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई, जो 10 है वो बोलते हैं आई सोल्यूसिन। ठीक है, ल्यूसिन। ओके, मैं इसको नोट नहीं करूँगी, मैं इसको जो है आपके जो है पिक दे दूँगी आपको टेलीग्राम पर, आप वहाँ पर देखना जाके। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रेओनाइन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, अर्जिनिन, हिस्टाडीन। देखो ये आवश्यक अमीनो अम्ल है। अनावश्यक, अनावश्यक मतलब जो आपके शरीर में मिलते हैं। ठीक है, 10 अमीनो एसिड्स के अतिरिक्त जो है कुछ आंशिक रूप से आवश्यक हैं
और कुछ अनावश्यक। आंशिक रूप से जो आवश्यक है उन्हीं को हम लोग अनावश्यक भी बोलते हैं। आंशिक मतलब थोड़े आवश्यक है, थोड़े नहीं आवश्यक। अगर आप ले सकते हो तो ले लो, नहीं ले सकते हो तो 2-4 बार के बाद ले लो। तो कौन से है? टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेरीन, थायरॉक्सिन। ये 5 आपके जो हैं वो क्या है? ये आपके अति आवश्यक नहीं है, ये आंशिक रूप से आवश्यक है। ठीक है। अब अनावश्यक क्या है? अनावश्यक मतलब जो कि आपके शरीर में है, बना लेता है। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, प्रोलिन एसिड, हाइड्रोक्सी प्रोलिन एसिड और एलानिन एसिड। ये आपके 5 ऐसे हैं जो अति आवश्यक है, जो आपको क्या करना, जो अनावश्यक है, जो आपको क्या करना पड़ता है, लेना नहीं पड़ता है। चलो ठीक है। चलो अब ये देखो क्या है कि प्रोटीन, प्रोटीन है ये आपका जो विथ ए लॉन्ग सेल्फ लाइफ, मतलब जो खुद में एक लंबी जीवन लेके जीता है। मतलब कि आप इसको रख लो, लंबे समय तक इसको रखो, खाओ, मज़े करो। ठीक है। चलो क्या क्या है और देख लेते हैं। पहला तो जर्की। जर्के मतलब क्या हो गया कि आप मीट को ले लो और मीट को फ्रिज में रख लो या मीट को सुखा लो, ऐसा कुछ करके, तो ये हो गया। नहीं तो जो लोग खाते हैं उनको पता होगा, हो सकता है ऐसे ही हो। चीज़ या योगर्ट, तो चीज़ तो लोग फ्रिज में स्टोर करते ही हैं, योगर्ट भी फ्रिज में स्टोर होता है। दही, इनफैक्ट दही किसी को जब पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, तो उस दही को सड़ा के खाया जाता है। सड़ाने का मतलब थोड़ी एक कीड़ा पड़ जाए, सड़ाने का मतलब ये है कि उसको रख दो, खट्टा होता रहे, उसमें एसिड्स की मात्रा बढ़ती रहे, खट्टा होता रहे, एसिड्स की मात्रा बढ़ती रहे, तब इसको खिलाया जाए। तो प्रोटीन थोड़ी कहीं जाएगा, प्रोटीन तो उसमें रहेगा ही रहेगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? एकॉर्न, सॉसेज, सलामी, प्रास्कियोटो, ईटीसी। ठीक है। ये भी आगे क्या करते हैं? प्रोटीन्स को अपने अंदर रखते हैं। बीन्स, लेंटिस और अनओपन टोफू। बीन्स, सोयाबीन, राजमा, ये सब स्टोर हैं, इसके प्रोटीन के एकदम भर भर के स्रोत मिलते हैं इसको। आप इसको कितना भी कम, तो आप इसको 4-6 महीने स्टोर कर सकते हैं। इनफैक्ट साल 2 साल भी लोग स्टोर करते हैं। इसके घर में खेती होती है, उठा के उसको दवा ववा डाल देते हैं, जैसे सल्फास है और बहुत सारी चीज़ें दवा है, डाल देते हैं और वो पड़ा रहता है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। फिर उसको जब उपयोग करना हो तो धुल के उपयोग करो। लेंटिस, दालें, बीन्स आपके जो है ये खड़े दाने जो हैं। अनओपन टोफू, टोफू अगर उसको खोला नहीं गया है, पैक्ड है, तो फिर उसमें समस्या नहीं है, उसको कुछ दिन तक आप रख के यूज़ कर सकते हैं। एग्स, एग्स को भी जो लोग खाते हैं वो लोग जितने दिन स्टोर कर पाते होंगे, करते होंगे। तो एग शायद बाहर या फ्रिज में स्टोर किया जाता है। प्लीज़ मेंशन करना कि फ्रिज में ज़्यादा दिन तक स्टोर रख सकते हैं या बाहर ज़्यादा दिन तक स्टोर कर रख सकते हैं, नीचे लिखना आप लोग। मुझे पता नहीं है, लेकिन एग बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, जो हम लोग की बुक्स में दिया हुआ है, हम लोग जो पढ़ते हैं। एग क्यों? क्योंकि एग में एक तो गर्मी होती है, ऊपर से एग जो है एक जानवर से प्राप्त है, तो वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता, इसलिए फ्रिज में रखते हैं तो शायद वो जमे ना या जो है सुरक्षित रहे। ठीक है। और फिर आपका फ्रोज़न, आपका एडेमम, एडेमम मतलब क्या हो गया? फ्रोज़न सेम मान लो आप इसको, सेम आप लोग जानते होंगे, सेम खाया जाता है, बीन्स मान सकते हो। ठीक है। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है? इसके बाद में आपका आ जाता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन कौन कौन सा? देखो, बीन्स है, बीन्स है, ब्रोकली है, चिकपी है, चिकपी मतलब सफ़ेद वाली जो आपकी सफ़ेद वाला चना, इसको काबुली चना बोलते हैं। फिर उसके बाद ग्रीन्स है, ग्रीन्स वेजिटेबल्स हैं आपके। उसके बाद लेंटिस, दालें हैं आपके। नट बटर यानी कि पीनट बटर आपका है। इसके बाद नट एंड सीड्स, जो कि मैंने बहुत पहले एक जो है वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था, फिर मैंने उसको हटा भी दिया था कि ये सीड्स खाइए, आपके हेयर और आपके जो है स्किन ये अच्छी होंगी। पीज़ यानी कि मटर अच्छी होती है, हरी मटर ज़्यादातर अच्छी होती है। पोटैटोज़, आलू, क्विनोआ, क्विनोआ भी आपका अच्छा प्रोटीन का स्रोत है, लेकिन ये महंगा होता है। जो चीज़ें अपने लोकल मिले वही चीज़ खानी चाहिए। फिर क्या है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, हाँ। इसके बाद में है क्या? सीवीड, और उसके बाद में आपका सीवीड आ गया, सोया मिल्क आ गया, जो टोफू वाला मिल्क होता है, सोया मिल्क आ गया, स्पिनिच आ गया, पालक आ गया, टैम्फ आ गया, मूंगफली का, और इसमें खोया वोया मिला के बनता है टोफू, आपको पता ही है। और वेजी पेटीज़ मतलब कि उसको सब्जियों को मिला के पेटीज़ बनाई जाती है। तो ये आपकी क्या है? ये आपके वेज
जो है प्रोडक्ट है, इसको मैंने व्हाट्सएप पे आज लगाया हुआ था। जितने लोग मुझे व्हाट्सएप ज्वाइन किए होंगे वो लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये भी मैंने व्हाट्सएप पे लगाया हुआ था, इसको भी देख लीजिए, मैं उस पर भेज दूंगी। टेलीग्राम पर प्लांट बेस्ड प्रोटीन है और ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन है। सब में 100 ग्राम में कितने ग्राम प्रोटीन मिलते हैं ये दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपके आ जाता है क्या, हाई प्रोटीन फूड। अब हाई प्रोटीन फूड कौन सा है, देखिए क्या है, लीन बीफ, ठीक है, चिकन, वाइट फिश, मिल्क, टोफू, नट्स, चीज़, एग, लेग मस और टूना। टूना मछली होती है, उसमें बहुत अधिक प्रोटीन मिलता है, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या है, इसके बाद मैंने इतनी चीज़ें बताई। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको लोग को ये नहीं समस्या होगी कि प्रोटीन का उत्पत्ति कहाँ से हो गया, प्रोटीन कहाँ से आया, प्रोटीन का क्या हुआ, मैंने सब आपको बताया। अभी भी अगर कोई भी समस्या है प्रोटीन के बारे में तो प्लीज़ मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ प्लीज़ 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 क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पर फुल चैप्टर प्रोटीन का नहीं पढ़ाई हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन की उत्पत्ति कहाँ से हो गई, प्रोटीन कितना खाने से, ज़्यादा खाने से क्या नुकसान होता है, प्रोटीन आपको खाना चाहिए और आपको कितना प्रोटीन मतलब कम लेना चाहिए, ज़्यादा लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। आपको प्रोटीन कहाँ से किस चीज़ से ज़्यादा मिल सकता है ये भी मैंने बताया, बट मैंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया है। कंपोजिशन प्रोटीन का बताया है, तो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, क्लियर की हैं। देखिएगा, समझिएगा और जितना आपको सही लगेगा उतना आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और कोई भी अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नम्रता जी ने पूछा था तो इसलिए मैंने उन्हीं का नाम लिया। आप लोग भी पूछिए, आप लोग पूछेंगे, आप लोग के भी नाम से मैं क्वेश्चन को ज़रूर डालूंगी, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।